हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल माय स्टिचिंग पर स्वागत है। आज मैं यहाँ पर आपको बेल्ट लगाना बताऊंगी। पूरी बेल्ट के अंदर मैंने यहाँ पर इलास्टिक लगाई हुई है, जिसको मैंने यहाँ पर आगे से बिल्कुल स्ट्रेट रखा है और पीछे यहाँ पर आप देख सकते हो चुन्नट के साथ मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। ये आजकल ये फैशन बहुत ही ट्रेंड में है, तो आज मैं आपको यही बताऊँगी कि कितनी इलास्टिक हमें लेनी है और कैसे हमें इसको लगाना है। आप बीच में जितना साइज है इसको आप कम भी कर सकते हो और चाहो तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो। इस इलास्टिक को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर बेल्ट का कपड़ा लिया है। इस कपड़े की आप चौड़ाई देख सकते हो 3.5 इंच है, और जो इसकी लंबाई है जितना भी मेरे जो बेल्ट का घेर है उसके हिसाब से है, और उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अगर बाद में इसमें से हम कट कर देंगे लगाने के बाद। इस तरह आप देख सकते हो जो मेरी इलास्टिक है वो 1 इंच चौड़ी है और उसके नीचे यहाँ पर सिलाई का मार्जिन बच जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंच की चौड़ी पट्टी ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरी इलास्टिक है उसकी लंबाई कितनी है। मेरी जो इलास्टिक है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 30.5 इंच है, और जो मेरी कमर का जो माप है वो है मेरा यहाँ पर 34 इंच। 34 इंच में से मैं यहाँ पर 4 इंच घटा के 30 इंच की मैं यहाँ पर बेल्ट लूँगी इलास्टिक, और इस इलास्टिक को मैं पूरी जो मेरी सलवार है इसमें पूरी बेल्ट में लगाऊंगी। और मुझे यहाँ पर जो कपड़ा हम लगाएंगे बेल्ट के लिए उसको हम इस तरीके से लगाएंगे, थोड़े से कपड़े को छोड़ते हुए, और इस तरीके से उल्टी तरफ रख करके और उल्टा ही कपड़ा हम लगाएंगे यहाँ पर। इस तरह से पहले हम चारों तरफ इस पर सिलाई लगा लेंगे कपड़े के ऊपर, इस तरह से। इस तरीके से हम यहाँ पर कपड़े को अच्छे से स्टिच कर लेंगे, और हमें यहाँ पर स्टिच करना है जहाँ तक हमने सिलाई, जहाँ से हमें सिलाई शुरू करी थी कपड़े लगाने की, वहाँ तक हमें इसको स्टिच करना है इस तरह से। फिर हम इसको यहाँ से माप लेंगे। अब हम देख लेंगे कि हमारे जो कपड़ा हमें कितना ज़रूरत है उसकी कपड़े की, तो उतना हम इस कपड़े को निशान लगा करके हम कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टिच करके कपड़े को पहले हम यहाँ पर इस तरीके से हम कपड़े पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इतना हमें यहाँ पर कपड़ा सिलना है। अब हम इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे कपड़े को। जो बेल्ट का हमारा कपड़ा है उसको हम पहले स्टिच करेंगे इस तरीके से। अगर हम बेल्ट लगाएंगे तो कोई भी इस तरीके से बेल्ट को आसानी से लगा सकता है, चाहे वो बिगिनर भी क्यों ना हो। और इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई को पक्का कर देंगे बेल्ट के ऊपर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा अनस्टिच कपड़ा रहता है, तो अब हम इस कपड़े को भी स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और इस तरीके से हमारी एक तरफ से जो बेल्ट है कपड़े के वो ऊपर वो जो लग चुकी है इस तरह से। एक्स्ट्रा जितने भी धागे हैं हम उनको साथ के साथ कट करते जाएंगे। अब यहाँ पर हम कपड़े को कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बेल्ट के लिए नेफा बना लेंगे इलास्टिक के लिए। आप देख सकते हो पहले हमें थोड़ा सा इसको माप भी लेना है, ना तो हमारा जो बेल्ट से जो हमारी इलास्टिक है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माप का होना चाहिए यहाँ पर ये नेफा। और इस तरीके से हम सीधी तरफ इस कपड़े को स्टिच कर देंगे इस तरह से। हमें स्टिच करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें कपड़े को खींचना नहीं है। अगर हम कपड़े की खिंचाई करेंगे तो कपड़े के अंदर ओरेप बन जाएगी, तिरछी जाएगी हमारी बेल्ट, और अच्छे से फिनिशिंग से हमारी जो बेल्ट है वो नहीं बनेगी इस तरह से। अब हम यहाँ पर छोटा सा होल छोड़ देंगे, पूरे को स्टिच नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें इलास्टिक डालनी है। इस तरह से हम इलास्टिक को किसी सेफ्टी पिन में डाल लेंगे पहले इस तरह से, और इसके अंदर हम इलास्टिक को अब डाल देंगे। इलास्टिक डालते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी इलास्टिक है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। और इलास्टिक को डालने के बाद हम इसे चेक भी कर लेंगे कि हमारी जो इलास्टिक हमने जो डाली है वो सीधी है या नहीं है। अगर सीधी नहीं है तो उसको हम बीच में से जहाँ से भी इसमें मुड़ी हुई होगी तो उसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह। हमारी जो इलास्टिक है हमने इसको डाल लिया सेफ्टी पिन की हेल्प से, और यहाँ पर अब हम इसको स्टिच कर देंगे इलास्टिक को
ये टाँका हम यहाँ पर पक्का लगाएंगे ताकि हमारा जो बाद में भी ये ना छूटे। इस तरह से अब हम सारी इलास्टिक को खींच करके अंदर की तरफ कर देंगे कपड़े को, इस तरह से पूरी फिनिशिंग के साथ। हमें इस मेथड से बेल्ट बनाने के लिए हमें ये नहीं है कि इलास्टिक को ज़्यादा बड़ा लेना, जैसे हम पूरी बेल्ट के अंदर इलास्टिक डालते हैं उतनी ही हमें इलास्टिक लेनी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, आगे का हिस्सा हम ऐसे का ऐसा बिना खींचे हुए छोड़ देते हैं और बाद जो पीछे वाला हिस्सा बैक पार्ट है उसमें हम सारी जो चुन्नट है वो बना देते हैं। बस इतना ही फ़र्क है इसके अंदर। इलास्टिक हमें बिल्कुल बराबर लेनी है जितनी हम नॉर्मल लेते हैं पूरी बेल्ट में लगाने के लिए। इस तरह से हम पूरे कपड़े को पहले सेट कर लेंगे। आगे से हम कपड़े को प्लेन करेंगे इस तरीके से। जितने में हमें यहाँ पर गैदरिंग नहीं बनानी है, चुन्नट नहीं बनानी है, उतने कपड़े को हम यहाँ पर प्लेन कर लेंगे, चुन्नटों को पीछे की तरफ करते हुए। इस तरह से हम यहाँ पर आसन है जो हमारा आगे वाला, उसको हम सेंटर पॉइंट बनाएंगे। यहाँ से हम मापेंगे पहले कि आसन के हमारे दोनों तरफ बराबर कपड़ा रहना चाहिए। आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। मेरा यहाँ कपड़ा आसन से 5-5 इंच है दोनों तरफ। इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पर 4 इंच भी ले सकते हो और 3 इंच भी ले सकते हो, इस तरह से। और यहाँ पर बिल्कुल प्लेन कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम एक लॉक लगा देंगे सिलाई लगा करके इस तरह से। और जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम साथ के साथ कट करेंगे। और यहाँ पर सिलाई को हम सीधा लेके आते हुए, सिलाई को ना तोड़ते हुए दूसरी तरफ लेके आएंगे जहाँ पर हमने 5 इंच पर इस साइड हमने निशान लगाया था। और कपड़े को बिल्कुल अच्छे से खींच लेंगे ताकि यहाँ पर कपड़े में किसी भी तरह की कोई भी चुन्नट ना रहे आगे की तरफ। ये फैशन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इस तरह से इलास्टिक लगाने का। इस तरह से अब हम इलास्टिक को 4-5 बार खींच करके बिल्कुल अच्छे से बराबर सेट कर लेंगे पूरे कपड़े के अंदर। और इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि जो हमारी इलास्टिक है बिल्कुल इक्वल रहे पूरी सलवार के अंदर। यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कहीं से भी हमारी जो इलास्टिक होती है उसको इकट्ठा नहीं होने देना है। और यहाँ पर हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। हमें इस तरीके से खींचना है कपड़े को और इसके ऊपर एक सिलाई लगाते जाएंगे। और ये था हमारा इलास्टिक लगाने का तरीका। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से इलास्टिक आजकल बहुत ज़्यादा डाली जाती है और इस तरीके को ट्राई ज़रूर करके देखें। बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से इलास्टिक डालना। इस तरह से आप देख सकते हो पीछे की तरफ जो सारी जो चुन्नटें हैं वो पीछे की तरफ है